चलिए केमिस्ट्री पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। देखिए आज हम फिर मेटल एवं नॉन मेटल या हिंदी बोलते हैं धातु एवं अधातु चैप्टर के बारे में बताएंगे, जो क्लास 10th यानी क्लास 10th में बोर्ड की परीक्षा में गारंटी आने वाला है। कुछ क्वेश्चन ऐसे बताने वाले हैं जो क्वेश्चन गारंटी परीक्षा में आएगा। और जीएस के रूप में जैसे एसएससी है, रेलवे है और अदर कंपटीशन में भी, सिविल कंपटीशन में भी आता है। जैसे कि पूछिएगा क्लास 10th में तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10th का है, ये क्लास 10th का ही 9th 10th का ही जीएस के रूप में आता है। जैसे कि मेटल एंड नॉन मेटल, इसको हिंदी बोलते हैं धातु एवं अधातु। देखिए आप बताएंगे आज कि धातु एवं अधातु क्या है, और इसमें बता चुके हैं पीछे की धातु एवं अधातु बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, लेकिन इसमें हम बताने वाले हैं कि कुछ श्रेणी बनाया गया है। जैसे धातुओं की सक्रियता का श्रेणी क्या है, धातुओं की सक्रियता का श्रेणी क्या है, तो धातुओं की सक्रियता का श्रेणी दिया है, चार्ट दिया है। धातुओं की सक्रियता का श्रेणी का चार्ट दिया गया है। चार्ट में देखिए क्या है, सबसे ऊपर क्या है, पोटेशियम। देखिए नाम लिखेंगे हम, देखिए कितने तत्व है, पहला नंबर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 जो है एलिमेंट है श्रेणी में। 13 एलिमेंट बहुत ज़्यादा एलिमेंट है, लेकिन इसमें 13 एलिमेंट क्लास 10th में दिया है और 13 एलिमेंट में से ही पूछता है। ध्यान, क्वेश्चन कैसे बनेगा ध्यान देना। धातु की रासायनिक सक्रियता का क्रम क्या है, सबसे ऊपर क्या है, पोटेशियम, उसके नीचे क्या है, सोडियम, उसके नीचे क्या है, कैल्शियम, उसके नीचे क्या है, मैग्नीशियम, उसके नीचे क्या है, एल्युमिनियम, उसके नीचे क्या है, जिंक, उसके नीचे क्या है, आयरन, उसके नीचे क्या है, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और क्या है, सोना है। देखिए ध्यान से, ये 13 तत्व है और 13 तत्वों को हम कैसे रखते हैं, कैसे सक्रियता के क्रम में सजा कर रखेंगे। देखिए ध्यान से, तो जो सबसे ऊपर ध्यान देना है, तो सबसे ऊपर है वो सबसे अधिक क्या है, अभिक्रियाशील है। जो नीचे जैसे आएंगे अभिक्रियाशीलता क्या होगी, घटने लगेगी। सबसे कम अभिक्रियाशील किसका है, सबसे नीचे। देखिए सबसे ऊपर क्या है भाई, तो पोटेशियम है। पोटेशियम सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील। सबसे नीचे क्या है, सोना है, यानी एग है, गोल्ड है, उसकी सबसे कम क्या है, अभिक्रियाशीलता है। यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन धातु का स्थान सबसे ऊपर है वो ज्यादा क्या है, अभिक्रियाशील है, और विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान सबसे नीचे है वो क्या है, कम अभिक्रियाशील है। तो ध्यान देना, इस पर 3 जो है नियम है और तीनों नियम को याद रखना है। कैसे तीनों नियम को याद रखेंगे हम, तो देखिए 3 नियम कौन कौन है। विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये श्रेणी है, विद्युत रासायनिक श्रेणी है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान सबसे ऊपर है, पहला नियम क्या है, तो देखिए फर्स्ट नियम क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान सबसे ऊपर है वो नीचे की धातुओं क्या करती हैं, विस्थापित कर देती है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान सबसे ऊपर है वह नीचे की धातु क्या करती हैं, विस्थापित कर देती हैं। जैसे पोटेशियम है, सोडियम क्या करेगी, विस्थापित कर देगी। विस्थापित का मतलब हटा देती है, उसका स्थान क्या करती हैं, हटा देती हैं, और उसका स्थान क्या कर लेती हैं, कैप्चर कर लेती हैं, जगह कैप्चर कर लेती हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में पोटेशियम क्या है, सोडियम को विस्थापित कर देगा। सेम वैसे सोडियम कैल्शियम करेगा, कैल्शियम मैग्नीशियम करेगा, एल्युमिनियम जिंक को कर देगा, जिंक फेरिक कर देगा, फेरिक लेड कर देगा। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान सबसे ऊपर है वह नीचे की धातुओं क्या करती हैं, आसानी से क्या करती हैं, विस्थापित कर देती हैं। याद रहेगा पहला नियम क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान सबसे ऊपर है वह नीचे के धातु को क्या करती हैं, विस्थापित कर देती है। जैसे पोटेशियम सोडियम को विस्थापित कर देगी, सोडियम कैल्शियम कर देगी, कैल्शियम मैग्नीशियम कर देगी, मैग्नीशियम एल्युमिनियम कर देगी, एल्युमिनियम जिंक को कर देगी। इस प्रकार विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान सबसे ऊपर है वो नीचे के धातु क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। ये तो पहला नियम था। पहला नियम क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान सबसे क्या होता है, ऊपर होता है, वह नीचे के धातु क्या करती हैं, विस्थापित कर देती है। अब ये बताया है कि पोटेशियम सोडियम क्या करेगी, विस्थापित कर देगी, और सोडियम क्या करेगा, कैल्शियम को विस्थापित करेगा, कैल्शियम क्या करेगा, मैग्नीशियम को विस्थापित करेगा। लेकिन दूसरा नियम क्या है, सेकेंड नियम यह है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान क्या होगा, नीचे है, वो ऊपर के धातुओं को विस्थापित नहीं करता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान नीचे है वो ऊपर के धातु क्या करता है, विस्थापित नहीं करता है। जैसे AU
सिल्वर को विस्थापित नहीं करेगा, सिल्वर मरकरी को विस्थापित नहीं करेगा, मरकरी कॉपर को विस्थापित नहीं करेगा। जिन धातुओं का स्थान विद्युत रसायन श्रेणी में सबसे नीचे है या नीचे है वो ऊपर के धातु क्या करेगा, विस्थापित नहीं करेगा। दूसरा नियम, पहला नियम क्या था, पहला नियम ये था कि विद्युत रसायन श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान सबसे क्या है, ऊपर है, वह नीचे के धातु को क्या करता है, आसानी से विस्थापित कर देता है। लेकिन जिन धातुओं का स्थान विद्युत रसायन श्रेणी में सबसे नीचे है या नीचे है दूसरे के ऊपर के धातु क्या करता है, विस्थापित नहीं करता है। तीसरा नियम क्या है, ध्यान देना है। तीसरा नियम ये है कि विद्युत रसायन श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान ऊपर है वह अम्ल से हाइड्रोजन को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। विद्युत रसायन श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान हाइड्रोजन से कहाँ है, ऊपर है, वह अम्ल से हाइड्रोजन को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। और विद्युत रसायन श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है वह अम्ल से हाइड्रोजन को क्या करता है, विस्थापित नहीं करता है। तो तीनों नियम याद हुआ होगा। पहला नियम ये है कि विद्युत रसायन श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान ऊपर है वह नीचे के धातु क्या करता है, विस्थापित कर देता है। दूसरा नियम ये था विद्युत रसायन श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान नीचे है वह क्या करता है, ऊपर के धातुओं को विस्थापित नहीं करता है। तीसरा नियम ये था कि विद्युत रसायन श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान हाइड्रोजन से कहाँ है, ऊपर है, वह अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। जिन धातुओं का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है वह अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है। तो इस प्रकार रासायनिक सक्रियता के 3 नियम था और तीनों नियम क्या करना है, याद रखना है, परीक्षा में आता है। देखिए परीक्षा में क्वेश्चन कैसे बनाता है, दे देगा 4 आसन, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पूछेगा कि सबसे ऊपर कौन सा धातु है और इसकी कौन विस्थापित कर सकता है। इस 4 से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तीनों नियम जिसको याद रहेगा तो बता देगा एकदम कि कौन धातु किसको विस्थापित करेगी। आगे क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई, देखिए क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। एक और बात, जैसे देखिए अभी हम देख रहे हैं, देखिए इसको हम बोलते हैं हिंदी में धातु है और इसको बोलते हैं मेटल। क्या बोलते हैं, मेटल। एंड क्या बोलते हैं इसको, नॉन मेटल। क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेटल एंड क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। तो देखिए ध्यान से अभी देखे हैं क्वेश्चन, देखिए और देखिए कि कैसे हाइड्रोजन का जिनका स्थान, जिन धातुओं का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर था वह अम्ल से क्या करता था, विस्थापित करता था हाइड्रोजन को। जिनका स्थान नीचे है वह अम्ल से हाइड्रोजन को नहीं विस्थापित करता था। तो एग्जाम्पल देखेंगे कैसे विस्थापित करेगा। देखिए Mg मैग्नीशियम है और H2SO4। H2SO4 क्या है, अम्ल है। ये मैग्नीशियम धातु है और यह क्या है, एसिड है, यानी कि अम्ल है। देखिए मैग्नीशियम क्या करता है, विस्थापित कर देगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और प्लस क्या हो जाएगा, H2। देखिए विस्थापित कैसे किया, क्यों विस्थापित किया, क्योंकि मैग्नीशियम का स्थान विद्युत रसायन श्रेणी में क्या है, ऊपर है, इसलिए क्या किया, अम्ल से हाइड्रोजन क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। जैसे देखिए एक और बात है, जैसे जिंक H2SO4 ये भी क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। विस्थापित करेगा तो Zn क्या हो जाएगा, SO4 और प्लस क्या हो जाएगा, H2। लेकिन ध्यान देना है, जैसे कि AU क्या था, नीचे था, तो अब इसको हम चाहेंगे कि अम्ल से क्या करें, विस्थापित कर दे, तो ये क्या करेगा, अम्ल से विस्थापित नहीं करेगा, यानी कि अम्ल से हाइड्रोजन को क्या करेगा, विस्थापित नहीं करेगा। ये अभिक्रिया होगा ही नहीं। यानी कि जो विद्युत रसायन श्रेणी में जिन धातुओं का स्थान हाइड्रोजन से नीचे है वो क्या करेगा, अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित करेगा नहीं। जैसे देखो अभी हम देखे हैं कि मैग्नीशियम का स्थान क्या था, हाइड्रोजन से ऊपर था, इसलिए अम्ल से क्या किया, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर था, इसलिए क्या, हाइड्रोजन से ऊपर था, इसलिए अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया। गोल्ड का स्थान नीचे था, इसलिए क्या करेगा, हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा। तो इस प्रकार आप जानेंगे कि धातुओं की सक्रियता के रूप जो 3 था, तो उन तीनों में से एक क्वेश्चन, यानी कि ध्यान देना एक और बात है, इसमें से गारंटी है कि परीक्षा में 10th क्लास में या कंपोजिशन में आने वाला है। देखिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि हम बीच बीच में बताते रहते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सोना जैसे सोना है, सोना का सैंपल क्या है,
AU है, और प्लेटिनम है Pe। प्लेटिनम क्या है? Pt है। देखिए सोना का सिंबल क्या है? AU गोल्ड बोलते हैं, Pt को प्लेटिनम बोलते हैं। देखिए सोना प्लेटिनम, सोना और प्लेटिनम को गलाने वाला कौन ऐसा पदार्थ है, कौन ऐसा लिक्विड है, कौन ऐसा सॉल्यूशन, कौन ऐसा विलयन है जिसमें हम क्या करते हैं, सोना को और प्लेटिनम को डाल देते हैं तो आसानी से गल जाता है। तो ध्यान देने वाली बात है, कौन ऐसा लिक्विड, कौन ऐसा प्लेटिनम है, कौन ऐसा विलयन है जिसमें हम गोल्ड को प्लेटिनम को डाल देंगे तो आसानी से क्या हो जाएगा, गल जाएगा। देखिए ध्यान से, उसका नाम क्या है? एक्वा रेजिया। उसका नाम क्या है? एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया। देखिए एक्वा रेजिया एक ऐसा विलयन है, एक्वा रेजिया एक ऐसा विलयन है जिसमें हम क्या करेंगे, सोना हो यानी कि गोल्ड हो या प्लेटिनम को डाल देंगे तो उसको गला देंगे, एकदम पानी की तरह कर देंगे गलाकर। यानी कि एक्वा रेजिया एक ऐसा सॉल्यूशन है, एक ऐसा विलयन है जिसमें सोना डाल दे चाहे प्लेटिनम डाल दे, उसको गलाकर एकदम विलयन के रूप में बना देगा। देखिए ध्यान से, अब सोचने की बात है कि एक्वा रेजिया कैसे बनता है जी, एक्वा रेजिया क्या है? तो एक्वा रेजिया देखिए ध्यान से, एक्वा रेजिया क्या है? देखिए 3 संबंधित 1 के अनुपात में, 3 संबंधित 1 के अनुपात में जो हम क्या मिलाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और क्या डालते हैं, नाइट्रिक अम्ल HNO3। देखिए ध्यान से, जैसे हम क्या करते हैं, 3 संबंधित 1 के अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को मिलाते हैं, बन जाता है एक्वा रेजिया। और इस सॉल्यूशन में हम डाल देंगे गोल्ड यानी सोना डाल देंगे और प्लेटिनम डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, गल जाएगा, एकदम आसानी से गल जाएगा। यानी कोई पूछेगा कि सोना प्लेटिनम को गलाने वाला विलयन कौन कौन है, तो उस विलयन का नाम क्या है, एक्वा रेजिया। क्या नाम है, एक्वा रेजिया। और ये विलयन किसका बना होता है, तो 3 संबंधित 1 के अनुपात में होता है, और उसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है, मिश्रण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है, मिश्रण होता है। देखिए इसको हम लैटिन शब्द में क्या बोलते हैं, लैटिन शब्द में क्या बोलते हैं, इसको लैटिन शब्द में रायल, क्या बोलते हैं इसको लैटिन शब्द में, रायल जल, यानी रायल, ये क्या है, रायल जल। इसको हम लैटिन शब्द में क्या बोलते हैं, रायल जल। यानी ध्यान देने वाला कि सोना को प्लेटिनम को गलाने वाला लिक्विड कौन है, कौन सॉल्यूशन है, तो एक्वा रेजिया है। एक्वा रेजिया किसका मिश्रण होता है, 3 संबंधित 1 के अनुपात में क्या डालते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है, मिश्रण होता है। लैटिन वर्ड में हम क्या बोलते हैं, एक्वा रेजिया को रायल जल, क्या बोलते हैं, रायल जल। यह एक ऐसे सॉल्यूशन है, जैसे इसमें सोना को प्लेटिनम को डाल देंगे ये आसानी से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा और एकदम पानी की तरह हो जाएगा। देखिए ध्यान से, देखिए ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, साथ में क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियो बना कर डालते रहें।